क्या केतु कुंडली के 7वें घर में बैठा होगा तो तलाक करवा ही देगा? आपने भी कभी न कभी सुना होगा कि केतु शादी के घर में बैठकर तलाक करवा देता है। तो सच्चाई क्या है, जानिए आज की वीडियो में। हमें पता है शादी या तलाक जीवन के बड़े ही महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं और इनकी प्रेडिक्शन आप किसी एक ग्रह से कर ही नहीं सकते हैं। फिर ऐसे में ये कह देना कि केतु शादी के घर में बैठकर तलाक करवा देगा, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, शादी का घर 7वां होता है, शादी का कारक ग्रह शुक्र होता है और किसी मेल की कुंडली में पत्नी का भी कारक ग्रह शुक्र होता है। और कुंडली में 7वें घर का मालिक किस कंडीशन में है, खराब है या अच्छा है, उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही किसी फीमेल के लिए पति का कारक ग्रह गुरु, उसको भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है शादी के लिए। इसके साथ ही हमें चौथे और 5वें घर को भी देखना होता है। चौथा घर हमें पता है डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, गृहस्थ सुख का होता है, उसको देखना जरूरी है। और चौथे घर के कारक ग्रह चंद्रमा को भी देखना जरूरी है। 5वां घर जो लव बिटवीन कपल को दिखाता है उसको, और 5वें घर का जो कारक ग्रह है उसकी कंडीशन कुंडली में कैसी है, इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। अब जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन खराब ग्रहों वाले बन रहे होंगे, उदाहरण के लिए 7वें घर का मालिक पीड़ित होगा, अस्त है, वक्री है या नीच का हो गया है, या उसका संबंध 6, 8, 12 घरों से हो गया है, और साथ के साथ जो शादी का कारक ग्रह शुक्र है उसकी भी स्थिति ऐसी ही है, वो भी कमजोर है, उसका संबंध भी 6, 8, 12 घरों से बन गया है, तो ऐसे में शादी का घर या शादी का सुख कमजोर हो जाएगा। और जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन खराब ग्रहों के बनेंगे, मैरिज के फल उतने ही ज़्यादा कमजोर होंगे। लेकिन डाइवोर्स के लिए किसी एक ग्रह से प्रेडिक्शन करना गलत बात है। अब देखिए, बात करें अगर केतु ग्रह की, केतु 7वें घर में बैठा होगा तो परेशानी तो शादी में जरूर देगा। हमें पता है कि केतु कारक होता है कट का, काटने का, असंतुष्टि का, डिससेटिस्फेक्शन का। तो जब भी केतु 7वें घर में बैठा होगा तो शादी को लेकर या शादी से सुख को लेकर इंसान में डिससेटिस्फेक्शन होती है। केतु 7वें घर में बैठकर शादी के सुख को काटने का काम तो करता है। ऐसे में देखा गया है कि स्पाउस से दूरी होना भी कई बार देखा गया है। ये दूरी सिर्फ तलाक के रूप में नहीं होती है, कई बार ये भी होता है कि पति पत्नी अलग अलग जगह पर रहकर काम कर रहे होते हैं, 6 महीने साल में उनका आपस में मिलना होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों में सामाजिक रूप से शादीशुदा जिंदगी चल रही होती है, लेकिन मानसिक रूप से ये एक तरह से अलग ही रह रहे होते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं शादी के सुख को कम तो करता है। लेकिन हर इंसान जिसकी कुंडली में 7वें घर में केतु बैठा है उसका तलाक होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। देखिए, 100 में से 10 या 15 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जिनकी कुंडली में केतु 7वें घर में बैठा है, तो हर 100 में 10 या 15 लोगों का तलाक नहीं होगा। तो ऐसे में हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक ग्रह से किसी भी इंसान की कुंडली में तलाक की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी केतु को लेकर 7वें घर में। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए और अपने बाकी साथियों के साथ शेयर भी करिए। बाकी